प्यारे विद्यार्थियों, मैं जगदीश प्रसाद देवटिया जीपीएससी स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था आवेशित और निरावेशित कणों के लिए दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य। तो इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन के लिए क्या सूत्र आया था, लैम्डा ई बराबर 12.27 बट्टे √v एंगस्ट्रॉम। ये इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्घ्य ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला था। प्रोटॉन के लिए फॉर्मूला था अपने पास लैम्डा पी बराबर 0.286 बट्टे √v एंगस्ट्रॉम। यह आया था किसके लिए, प्रोटॉन के लिए। एक अल्फा कण था लैम्डा अल्फा बराबर 0.101 बट्टे √v एंगस्ट्रॉम। ये कण तो थे अपने पास आवेशित कण। ये कण कैसे थे, आवेशित कण। आवेशित कणों के लिए दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य के सूत्र हैं। एक आवेशित कण और होता है ड्यूट्रॉन। 3 तो ये हो गए, चौथा अपने पास है ड्यूट्रॉन के लिए। किसके लिए, ड्यूट्रॉन के लिए। ड्यूट्रॉन होता अपने पास 1h2। ड्यूट्रॉन क्या होगा, 1h2। तो दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का सूत्र है लैम्डा बराबर h बट्टे √2n QV। ये आवेशित कणों के लिए दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का सूत्र हो गया। अब इस सूत्र में ड्यूट्रॉन के लिए देख रहे हैं हम, तो ड्यूट्रॉन के लिए यहां md ड्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का 2 गुना 2mp। यहां देखिए इसका द्रव्यमान संख्या कितनी है, 2। तो ये प्रोटॉन के द्रव्यमान का 2 गुना। Q बराबर आवेश, प्रोटॉन के आवेश के बराबर। और H बराबर होता है अपने पास 6.62 गुणा 10⁻⁻34 जूल गुणा सेकेंड। और विभवांतर भी तो अलग अलग होगा। और 2mp 2 गुणा 1.672 गुणा 10⁻⁻27 किलोग्राम। और आवेश ई का मान 1.6 गुणा 10⁻⁻19 गुलाम। तो ये मान हम इसमें रखें तो देखिए लैम्डा डी बराबर कौन सा, लैम्डा डी बराबर h का मान 6.62 गुणा 10⁻⁻34 बट्टे √ कितना, 2 तो ये है ही। और 2mp 2 गुणा 1.672 गुणा 10⁻⁻27 गुणा 1.6 गुणा 10⁻⁻19 और गुणा विभवांतर v। तो इसको हम सरल करें तो लैम्डा डी बराबर यह आएगा 0.202 बट्टे √v एंगस्ट्रॉम। ये किसके लिए आ जाएगा, ड्यूट्रॉन के लिए। ये फॉर्मूला किसके लिए बनेगा, ड्यूट्रॉन के लिए। तो आवेशित कणों की तरंग दैर्घ्य लैम्डा ई इलेक्ट्रॉन के लिए 12.27 बट्टे √v एंगस्ट्रॉम। यहाँ ये v विभवांतर है, इसको वेग ने समझे। लैम्डा पी बराबर 0.286 बट्टे √v एंगस्ट्रॉम। लैम्डा अल्फा बराबर कितना, 0.101 बट्टे √v एंगस्ट्रॉम। और लैम्डा डी बराबर 0.202 बट्टे √v एंगस्ट्रॉम। ये 4 फॉर्मूले अपने पास आवेशित कणों की दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य ज्ञात कर लिए। 4 आवेशित कण हैं, इन चारों आवेशित कणों के लिए दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य ज्ञात करने के लिए यह सूत्र है। अब इस पर क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल में थोड़ा सा इस फॉर्मूले का, जैसे अनुपात का न्यूमेरिकल आ गया, किसका, अनुपात का। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल है समान विभवांतर से त्वरित प्रोटॉन एवं
अल्फा कण की तरंग दैर्घ्यों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये अपने पास क्वेश्चन है। समान विभवांतर से त्वरित कौन सा कण, प्रोटॉन और एक अल्फा कण की दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का अनुपात अपने को ज्ञात करना है। तो पहले प्रोटॉन के लिए, पहले किसके लिए, प्रोटॉन के लिए। अब प्रोटॉन के लिए जो सूत्र आपने पढ़ा है लैम्डा पी बराबर 0.286 बटे √V एंगस्ट्रॉम। तो हम इस सूत्र का उपयोग न करें यहाँ अनुपात वाले क्वेश्चनों में। वैसे यदि अपने को सीधा प्रोटॉन की तरंग दैर्घ्य निकालनी है तब तो हम इस सूत्र का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन यदि दो कणों का अनुपात यदि पूछा है तो हम इस सूत्र का उपयोग कम करेंगे। इससे अपना सटीक अनुपात, सही अनुपात नहीं ज्ञात कर पाएंगे। इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे लैम्डा पी बराबर H/√2m_p और प्रोटॉन का आवेश E और इंटू विभवांतर। ये तो प्रोटॉन के लिए बन जाएगी। अल्फा कण के लिए, अल्फा कण के लिए, अल्फा कण के लिए सूत्र क्या बनेगा, लैम्डा अल्फा बराबर H/√2 अल्फा कण का द्रव्यमान m अल्फा, अल्फा कण का आवेश q अल्फा और विभवांतर v। तो यहाँ देखिए अल्फा कण का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 4mp, प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना, और अल्फा कण का जो आवेश होता है q अल्फा वो होता है 2e। तो ये मान हम इसमें रखें तो लैम्डा अल्फा बराबर H/√, ये कितना आएगा, यहाँ 2 है और m अल्फा का मान क्या रखें 4mp, तो हो जाएगा 4mp, और यहाँ q अल्फा इसका मान क्या रखें 2e और विभवांतर v। ये आ गया प्रोटॉन के लिए और ये आ गया अल्फा कण के लिए। अब हमें अनुपात निकालना है किसका, प्रोटॉन और अल्फा कण। तो जो नाम पहले दे रखा अपने पास, जो नाम पहले दे रखा है उसकी तरंग दैर्घ्य वो ऊपर लेंगे, तो इसलिए लैम्डा पी और बट्टे लैम्डा अल्फा। इस नाम के अनुसार ऊपर प्रोटॉन है तो प्रोटॉन लेंगे, इसको चेंज भी कर सकते हैं। त्वरित अल्फा कण और प्रोटॉन, पहले अल्फा कण दे सकते हैं, प्रोटॉन दे सकते हैं, या प्रोटॉन पहले दे करके अल्फा कण को पहले दे सकते हैं। तो इस नाम के अनुसार ये रखेंगे, पहले प्रोटॉन है तो ऊपर प्रोटॉन, अल्फा कण है तो अल्फा कण। अब प्रोटॉन की तरंग दैर्घ्य का फॉर्मूला ये था, ये प्रोटॉन की तरंग दैर्घ्य। तो ये फॉर्मूला, इसका मान रखें H/√2mp इंटू E और विभवांतर। ये तो किसका मान आ गया, लैम्डा अल्फा। बटे में आएगा वो लैम्डा पी का मान आ गया, बटे में आएगा लैम्डा अल्फा। तो इस लैम्डा अल्फा को इसके बटे में रखें तो इसको पलट के गुणा कर दें हम, ये गुणा हो जाएगा √2 4mp इंटू 2e और विभवांतर v और बट्टे h। अब इसमें जो राशियाँ कटती हैं वो काट देंगे, तो लैम्डा पी और बट्टे लैम्डा अल्फा बराबर, देखो h कैंसिल हो गया, √2 mp कैंसिल, e कैंसिल, और विभवांतर भी समान है। यहाँ विभवांतर क्या है, समान है, तो इसका विभवांतर भी और इसका विभवांतर भी दोनों समान है। तो ऊपर तो क्या बच गया अपने पास, √ में 4 इंटू 2, ये 2 राशियाँ बच गई, और नीचे कोई भी राशि नहीं है,
तो क्या ले लेंगे 1, तो लैम्डा p और बट्टे लैम्डा अल्फा 4 का अंडर रूट 2, तो ये 2 अंडर रूट 2 और बट्टे 1, तो ये आएगा लैम्डा p अनुपात लैम्डा अल्फा बराबर 2 अंडर रूट 2 अनुपात 1। इस तरीके से अपने पास 2 आवेशित कणों की तरंग दैर्घ्यों का अनुपात हम ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें ध्यान रखें, ज़्यादातर जो ये प्रश्न है वो प्रोटॉन और अल्फा कण के लिए आएगा या फिर एक न्यूट्रॉन। इन तीनों कण, ये तीनों कण कैसे हैं? धनावेशित कण हैं। तीनों कण कैसे हैं? धनावेशित कण, और इनका आपस में द्रव्यमानों का क्या होता है? संबंध होता है। इन अल्फा कौन कौन से कण हो गए? प्रोटॉन, अल्फा कण और एक न्यूट्रॉन। इसका द्रव्यमान mp, इसका द्रव्यमान 4 mp और इसका द्रव्यमान 2 mp। तो इनका द्रव्यमानों में आपस में संबंध होता है। तो द्रव्यमानों में आपस में संबंध होने के कारण यहाँ से देखिए ये द्रव्यमान और ये कैंसिल हो जाएंगे। इसका आवेश होता है E, इसका आवेश होता है 2E और इसका आवेश भी E। तो इनके आवेश और द्रव्यमान में आपस में संबंध होने के कारण ये कैंसिल हो जाएंगे यहाँ। तो अपने पास क्वेश्चन क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। इसलिए ज़्यादातर अनुपात वाला जो क्वेश्चन है वो इन्हीं में पूछा जाता है। प्रोटॉन अल्फा कण, अल्फा कण न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, इन्हीं का आपस में अनुपात पूछा जाएगा। तो इस तरीके के प्रश्न है वो परीक्षा में ज़्यादा आने की संभावना रहती है। अब हम लेते हैं निरावेशित कण। कौन सा? निरावेशित कण। और निरावेशित कण ले लिया हमने न्यूट्रॉन। निरावेशित कण कौन सा ले लिया? न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन के लिए हम दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य ज्ञात करें तो ध्यान रखें, निरावेशित कणों की जो ऊर्जा है, निरावेशित कणों की ऊर्जा के, इनको ये त्वरित कब होंगे? जब इनको तापीय ऊर्जा दी जाएगी। निरावेशित कणों को कौन सी ऊर्जा दी जाएगी? तापीय ऊर्जा। तो तापीय ऊर्जा का सूत्र होता है kT। ये k क्या है? बोल्ट्जमान नियतांक, बोल्ट्जमान नियतांक। और इस बोल्ट्जमान नियतांक का मान होता है 1.38 गुणा 10 की पावर -23 जूल बट्टे केल्विन। इस बोल्ट्जमान नियतांक का मान यह आएगा। तो यहाँ ये तो अपने पास ऊर्जा कि ध्यान रखें, एक तो k को थोड़ा सा बड़ा लिखेंगे वो ऊर्जा के लिए, और इस k को छोटा लिखेंगे वो आएगा बोल्ट्जमान नियतांक, और ये है ताप। ठीक है, ताप हो। तो निरावेशित कणों को जो ऊर्जा दी जाएगी वो कौन सी ऊर्जा होगी? तापीय ऊर्जा। निरावेशित कणों की ऊर्जा क्या ऊर्जा होगी? तापीय ऊर्जा। तो यहाँ दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य, दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य, तो दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर था अपने पास h बट्टे √2m k। ये दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का सूत्र था। तो आवेशित जो कण थे, कौन से? आवेशित कण। आवेशित कणों की ऊर्जा होती है k बराबर qv। आवेशित कणों की ऊर्जा k बराबर qv, और निरावेशित कणों की ऊर्जा k बराबर kt। तो इस k की जगह आवेशित कणों में तो क्या रखेंगे? qv। तो आवेशित कणों के लिए सूत्र बन जाएगा, और निरावेशित कणों के लिए क्या रखेंगे? kt। तो यहाँ लैम्डा बराबर h बट्टे √2m kT, ये बनेगा निरावेशित कणों के लिए तरंग दैर्घ्य का सूत्र। अब हम न्यूट्रॉन के लिए ले, किसके लिए? न्यूट्रॉन के लिए। तो न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है Mn बराबर 1.674 गुणा 10 की पावर -27 किलोग्राम, और यहाँ H बराबर 6.62
गुणा 10 की पावर माइनस 34 जूल गुणा सेकेंड। और यहाँ बोल्ट्जमान नियतांक के क्या है, बोल्ट्जमान नियतांक, और इसका मान 1.38 गुणा 10 की पावर माइनस 23 जूल बट्टे केल्विन। और ये टी क्या है, परमताप। तो ये मान हम रखें तो लैम्डा एन बराबर एच का मान 6.62 गुणा 10 की पावर माइनस 34 और अंडर रूट में आएगा नीचे 2 गुणा 1.674 गुणा 10 की पावर माइनस 27 गुणा 1.38 गुणा 10 की पावर माइनस 23 और ये अंडर रूट में परमताप टी। तो इसको हम सॉल्व करें तो इसके लिए आएगा लैम्डा एन बराबर 30.8 बट्टे अंडर रूट टी एंगस्ट्रॉम। ये न्यूटन के लिए तरंग दैर्घ्य का सूत्र बनेगा। किसके लिए, न्यूटन के लिए, जिसमें टी क्या है, परमताप। आवेशित कणों में यहाँ क्या आएगा, विभवांतर भी आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा कण, ड्यूटॉन, ये 4 तो आवेशित कण थे और एक है न्यूट्रॉन, ये निरावेशित कण। तो निरावेशित कण के लिए तरंग दैर्घ्य का फॉर्मूला ये बनेगा, ये हमने पहले पढ़ लिए थे। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।